मनीष जी मिर्जापुर से। राधा वल्लभ श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, आपने कई बार सत्संग में बताया कि हमारे अंतःकरण पर 3 गुणों का प्रभाव पड़ता है। आपकी कृपा से ही हम अधम जीवों पर सतोगुण का प्रभाव आने पर शरीर पुलकित होने लगता है, अतः अशुर प्रभाव भी होने लग जाता है, वाणी से शब्द भी नहीं निकलते। परंतु महाराज जी, आप तो प्रेम के समुद्र होते हुए भी व्यवहारिक क्रिया कैसे कर लेते हैं? ये हमें खुद पता नहीं, ये हमें खुद पता नहीं। तो इन लोगों ने भी प्रश्न किया था, ये हमें खुद पता नहीं। बस इतना जरूर बताते हैं कि जैसे किसी का सिस्टम हैक कर लिया जाए ना और वो चलावे, तो फिर उसका कोई बस तो रहता नहीं, क्योंकि सिस्टम हैक हो गया। तो हमारा पूरा सिस्टम हैक हो चुका है, हमारे सिस्टम को चलाया जाए। अब समझ पाओ तो समझ पाओ, सिस्टम को हैक कर लिया गया और चलाने वाला चला रहा है, हम केवल देख रहे हैं, हम चला नहीं पा रहे। ये हमारे चलाने से नहीं है, ये सिस्टम हैक कर लिया गया है। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं ना है। तो कैसे जो पास रहते हैं वो जानते हैं कि हमारे बस का नहीं, ये जो भी हो रहा है ये सब प्रभु स्वयं संचालन कर रहे हैं, मेरे बस का नहीं, मेरे बस का नहीं। तो ये सारा का सारा खेल प्रभु के हाथ का है। भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने जयदयाल गोयनका जी को लिखा, अब हमारे हाथ से कोई भी कार्य नहीं हो पाएगा। अब मैं गंगा किनारे एक पर्णकुटी छवाकर बस वहां रोना चाहता हूँ एकांत में बैठकर प्रिया प्रीतम के लिए। उनका नहीं नहीं, संपादन का कार्य भगवान ने आपको दिया है। तो ऐसे हो तो 20-20 घंटे कलम लिए हुए ऐसे 20-20 घंटे समाधिस्थ रहते कलम लिए हुए। भाई जी महाराज संपादन का कार्य करना है तो फिर आदेश श्याम बंका जी संभाले। तो भाई जी की स्थिति ऐसी, पर भगवान सब कार्य कराते हैं। आचार्य देखो साक्षात प्रेम रूप होते हैं, पर प्रगट में आकर वो सब करते हैं ना, तो वो भगवान कराते हैं। अभी जब तक अहम बचता है तब तक हमें लगता है ऐसा कैसे हो सकता है, और जब भगवान बैठ जाते हैं तो सब कार्य मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपातम हम वंदे परमानंद माधवम। वही सब या रास्य रघुनाथ कर बेगिन जाले कोय, और जो जाने रघुपति कृपा तो सपने मोहन हो। वही बैठ करके संचालन करते हैं हृदय में। अपने बस की तो बात नहीं है, अपने तो बस ऐसे है कि जरा सा हट जाए तो अभी धम्म से गिरे मिले नहीं, वही संभाले, वही पकड़े, वही चला रहे हैं, वही बुला रहे हैं, वही सब कार्य कर रहे हैं। आज हम लोग दताइते कहते हो कब जब हमारा साधन करते करते अहम समर्पित हो जाए। बंधन का मूल कारण अहंकार है। संस्कृति मूल शूल प्रदनाना शकल शोकदायक अभिमाना। तो देहाभिमान जो जागृत हो चुका, मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, मैं करता हूं, मैं भोगता हूं। भजन करते करते जब दिव्य ज्ञान उत्पन्न होता है तो हम अपने को अलग देखते हैं शरीर से, शरीर में रहते हुए भी शरीर से अलग। और शरीर अलग है ही है। देखो कहे ना, वो जो थे वो तो चले गए, अब शरीर ही रह गया। तो शरीर से अलग है, वो तो अलग चले गए, लेकिन उसको कोई नहीं जानता। अगर जीते जी उसी को जान ले तो वही आत्मस्वरूप में स्थिति है। अब भगवान का खूब भजन करे, दूसरों का उपकार करे, पवित्र भोजन पावे और अधिकतर ब्रह्मचर्य से रहे। क्योंकि इस मार्ग के लिए जो दिमाग की ताकत चाहिए वो हलवा बादाम से नहीं आती, वो ब्रह्मचर्य से आती है। नहीं दिमाग ही नहीं लगेगा। आप लिखो राधा नाम और 1 घंटा उसी पे ऐसे रहो, राधा बिल्कुल हटेगा नहीं। हर समय अंदर राधा चल रहा है, राधा सुन रहे हैं, दिमाग फटने लगेगा, मन भागने लगेगा। अगर ब्रह्मचर्य ठीक नहीं रहे, थोड़ी देर में ऐसे लगेगा ऐसे, और ब्रह्मचर्य ठीक है तो डटे रहोगे। ब्रह्मचर्य शारीरिक बल, आध्यात्मिक बल, बौद्धिक बल, सब बल प्रदान करता है। तो संतानोत्पत्ति के लिए गृहस्थ को उचित आदेश है। विरक्त को या जिनका ब्याह नहीं हुआ उनको तो बहुत संयम से अपने जीवन को भगवान की तरफ बढ़ाना चाहिए। ब्रह्मचर्य बहुत बड़ा वरदान है। इसी ब्रह्मचर्य के नाश में दुनिया डटी हुई है, नहीं डटी हुई, इसी का नाश। बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, लिविंग रिलेशन, ये वो बस ब्रह्मचर्य नाश। जिसके निकालने में इतना सुख, उसको रोकने में कितना सुख होगा तुम सोच भी नहीं सकते। रोक कर देखो, बहादुर हो तो। जैसे अपने को लोग बहुत वीर मानते हैं, हम कहते हैं वीर बहादुर हो तो वीर को रोक के देखो।
वीर हो तो वीर को रोक के देखो, बहुत कठिन बात है, बहुत कठिन बात। हाँ, संयम में हो जाए तो 10-10, 20-20 वर्ष हो गए, ऐसे ऐसे साधक हैं जिनको स्वप्न दोषी नहीं हुआ, ऐसे ऊर्ध्व रेता। तो फिर तो हम कह रहे हैं कम से कम संयम से चलो। गृहस्थी के लिए एक शिष्य जो सेवा में जाते थे संत के, तो उनका ब्याह हुआ, तो उन्होंने पूछा महाराज जी ब्याह हुआ है तो हम गृहस्थ में कैसे व्यवहार करें, संतों से ही, क्योंकि शास्त्रों तक हमारी पहुंच नहीं। तो उन्होंने कहा कि उत्तम बात तो यह है कि संतान उत्पत्ति के लिए ही केवल शास्त्र आदेश करते हैं। तो उनका गुरु जी ऐसा तो नहीं हो सकता, गृहस्थी में है कि संतान उत्पत्ति के लिए। तो उनका 1 वर्ष में एक बार, गुरु जी 1 साल में एक बार तो दोनों का रह पाना बहुत कठिन होगा। तो उनका 6 महीने में एक बार। तो उनका गुरु जी 6 महीना भी बहुत होता है। तो उनका फिर आखिरी बात है, धर्मशास्त्र जो आदेश करते हैं, माताएं बहनें जब मासिक धर्म से युक्त हो जाती है और पवित्र हो जाती है तो फिर 1 महीने में एक बार का ऐसा। तो उनका कहा कि गुरु जी महीने में एक बार बहुत कठिन होता है। तो उनका कफन ले और माथे में बांध ले, जो मना सका मतलब मृत्यु को सर में बांध ले, जो मना वैसो करो। शास्त्र जो आदेश करता है उसके अनुसार चलोगे तो सुखी रहोगे। जब तक ब्याह ना हो तब तक ब्रह्मचारी रहे। ब्रह्मचर्य बहुत बड़ा व्रत है, बहुत बड़ी अमृतत्व है उसमें। मतलब भगवान की कृपा से ब्रह्मचर्य में बहुत बड़ी ताकत। ब्रह्मचर्य से रहो, भगवान का नाम जप करो, हर समस्या का समाधान है। हर समस्या से लड़ने की सामर्थ्य आप में रहेगी, आप में एक दिव्यता रहेगी, आप में दिव्य, सारी दिव्यताएं आप में है। पर दिव्यता की खोज तो कोई करने चल नहीं रहा और दिव्यता नष्ट करके भोगों में अपना नाश कर रहा है। नए आज सत्संग में यही कह रहे थे कि नौजवान जवान बच्चे घुटने दर्द कर रहे, कमर दर्द कर रहे, दिखाई नहीं दे रहा, ये परेशानी वो परेशानी, और मनमानी आचरण करते हैं। तो अगर हम सही ढंग से चलें तो हमारे अंदर दिव्य शक्तियां हैं। हम उन दिव्य शक्तियों को जागृत करें। जिधर जो चाहो आप प्राप्त कर सकते हो, जो चाहो। यही तो मनुष्य जीवन की दिव्यता है। पर यहाँ चाह इतनी गंदी हो गई कि हम दिव्यता की तरफ बढ़ ही नहीं पा रहे, उसी में गिर पा रहे, उसी में गिरते चले जा रहे हैं जी। बस हमारी सबसे अपनी तरफ से प्रार्थना है, ज्यादा शास्त्र की बातें तो नहीं समझ पा रहे हो। एक बात हमारी केवल समझ लो, सब प्रश्नों का उत्तर है। यदि आपका चरित्र पवित्र है, बच्चा हो, बच्ची हो, जवान हो, बूढ़े हो, आपका चरित्र तो समझ रहे ना, चरित्र पवित्र। यदि आपका चरित्र पवित्र है और आप कोई नशा नहीं करते, मांस आदि नहीं खाते और नाम जप करते हो, इतने से सब हो जाएगा। ज्यादा मतलब शास्त्र का ज्ञान तो बहुत कठिन है, सहज बात समझ लो। तुम्हारा जीवन पवित्र मतलब चरित्र पवित्र। ओ अंग्रेजी में एक कहावत, हमको तो अंग्रेजी आती नहीं लेकिन उसका अर्थ आता है। उसके में है कि जिसका धन गया उसका कुछ नहीं गया, और जिसका स्वास्थ्य गया कुछ गया, और जिसका चरित्र गया सब कुछ गया। और आज के नौजवानों का क्या विचार है, चरित्र में गया तो कुछ। देखो ना, चरित्र के महत्व को ना समझने के कारण नौकरी के लिए, लोभ लालच के लिए, मनोरंजन के लिए अपने चरित्र को बेच रहे। उल्टा है ना। हाँ, अंग्रेजी में क्या कहते हैं, Money is lost, nothing is lost. If health is lost, something is lost. हाँ, If character is lost, everything is एवरीथिंग लॉस्ट। तो अरुणा सोनी जी काशी से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, विषयों में इतना मन फंस गया है कि नाम जब करते पता ही नहीं चलता कि ये कब विषय चिंतन में चला जाता है। महाराज जी, ऐसे में कैसे अपने मन को फिर से जबान से नाम जीह जपी जागहि जोगी, नाम राम नाम मणिदीप धर जीह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहिरहु
जो चाहत उजियार। यदि शुद्ध ज्ञान चाहती हो, निर्वासनिक स्थिति चाहती हो, तो जबान से नाम जप करो। उपांश जप रहे हैं, कोई जान भी नहीं रहा क्या कर रहे हैं, पर जबान हिलनी चाहिए। यद जिह्वाग्ये वर्तते नाम तुभ्यम अहो बत सुपुछतो गरियान। यद जिह्वाग्ये वर्तते नाम तो, जिसकी जिह्वा का अग्रभाग हिलता रहता है, नाम उच्चारण राधा 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 राधा, सब ठीक हो जाएगा। अब सोचो कि नाम जप होता तो सिद्धों का है, साधक को करना पड़ता है। अभ्यास, अभ्यास बहुत बड़ी जोर की चीज है। तो अभी असत अभ्यास किया मन ने, इंद्रियों ने, तो जब हम सत अभ्यास में लगना चाहते हैं तो बाधा पहुंचाता है, बार बार वही आता है। अब सत अभ्यास करके असत अभ्यास को नष्ट कर दो तो सत ही बचेगा, फिर वही चलने लगेगा। श्वास ही नाम, नाम ही श्वासा, नाम श्वास को भेद मिटावे। रोम रोम जब रग रग बोले, तब कुछ स्वाद नाम को पावे। खूब जपो पहले, जैसे गरीब आदमी धन कमाने में लगता है, ऐसे लगो जैसे उसको ओवर टाइम कष्ट नहीं लगता। 2 घंटे कर लिए तो 200 रुपया और मिल जाएगा। ऐसे हम आधा घंटा और नाम जप कर ले, हमारा मन पवित्र होगा, भगवान की कृपा मिलेगी, लोक परलोक सारे सुख हमें प्राप्त हो जाएंगे। यदि भगवान मिल गए तो सब सुख प्राप्त हो जाते हैं। एक भगवान ही है जिनकी चाह करने पर सारी चाहें मिट जाती हैं। एक भगवान ही है जिनको जान लेने पर सब जानकारियां पूर्ण हो जाती हैं। एक भगवान ही है जिनको प्राप्त कर लेने के बाद अब कुछ प्राप्त करना बाकी नहीं रहता। इसलिए नाम जप करो लोभ से, भगवान के नाम में लोभ पैदा करो। आज 10,000 जपा तो आज हम 15,000 जपेंगे, हम आज 16,000 जपेंगे। ऐसे आजकल तो बहुत बढ़िया वो काउंटर चल गया है, तो उसमें पूरा जितना जपो सब, तो उससे लोभ बढ़ता है कि हम और अधिक से अधिक जप करें। अच्छा बताओ, 3 घंटे फिल्म तुम्हारी पसंद की लगी हो, मन जाएगा कहीं? कहीं नहीं जाएगा, 3 घंटे नहीं जाएगा। और माला लेके 30 मिनट बैठ जाओ, उपद्रव मचा देगा, क्योंकि उसका अभ्यास हमने संसार में करवाया है। और जब हम भजन में करवाते हैं तो भजन का जब अभ्यास पकड़ लेता है फिर वो नहीं छोड़ता है। मन का कार्य है पकड़ना, उसको पकड़ा दो। अभी भजन पकड़ा दो, उसको पकड़ में जितनी चीजें पहले वो छोड़ेगा तो गंदी बातें जो हमारे मन में आती है वो छोड़ रहा है, वो निकल रही और नाम पकड़ रहा है। जब हम नाम जप करते हैं और गंदी बातें आती हैं, संसार की बातें आती हैं, तो वो मन से निकल रही हैं, वो डिलीट हो रही हैं। और खूब नाम जप करो, नाम भर जाए तो वही चलने लगेगा। फिर जागृत स्वप्न सुषुप्ति स्फुरत में राधा पदाजप छटा। स्वामिनी जी का रूप राधा नाम अमृत है, अमृत है। अपना जन्म का जन्म हमने संसार में खो दिया, कुछ हाथ नहीं लगा। थोड़े दिन भजन करके देखो फिर कैसा लगता है। और भजन ऐसे थोड़ी किया जाता है कि आसन में बैठ के, केवल गृहस्थी में ऐसा भजन नहीं होता। सोहनी कर रहे राधा राधा राधा, रसोई बना रहे राधा राधा राधा, कपड़े धो रहे अंदर राधा राधा राधा। शरीर से कर्म करो और मन और जबान से नाम जप करो, ऐसे भजन करो। भगवान अर्जुन जी को कहते हैं मामुनिस्मर युद्ध च, मेरा स्मरण और युद्ध करो। तो अपने अपने कर्तव्य का पालन करते हुए धीरे धीरे अंदर नाम जप करो। क्या परेशानी, कोई पैसा लगता है? भाई किसान हो तो कितने घंटे फावड़ा चलाते हो, व्यापारी हो तो कितने घंटे कहाँ रहते हैं, नौकरी है तो कितने घंटे रहती है। और उस नौकरी में क्या हर समय तुम दिमाग और हर समय शरीर लगाओ? थोड़ा अवसर मिले राधा 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 राधा। और फिर इसके बाद जो मनोरंजन में समय नष्ट करते हो, प्रमाद में समय नष्ट करते हो, वो भजन में दे दो, भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। समझ पा रहे हैं आप? पिछले 15-16 सालों से मैं शिव मंत्र का जाप करता हूँ, जो दीक्षा लिया हूँ। आपको नहीं जानता था। पिछले साल स्वप्न में हमारे हनुमान जी आए स्वप्न में, और उन्होंने कहा तेरा फाइल क्लियर हो गया। और उसके अगले दिन पहली बार लाइफ में आपका मैंने वीडियो देखा, और उस दिन से देख रहा हूँ। तो मेरा एक क्वेश्चन है कि वो फाइल और आपका एंट्री हमारे जिंदगी में और उस दिन से देखना क्या मतलब? हम तो यही समझते हैं कि जब द्रवै दीन दयालु राघो तो साधु संगति पाइए। जब रघुनाथ जी हनुमान जी कृपा किए विभीषण जी पर, रघुनाथ जी कृपा किए तो हनुमान जी को भेजा, और हनुमान जी ने जब कृपा की तो विभीषण जी राम जी के दर्शन पाए, राम जी की शरण में आए। तो हमें लगता है हनुमान जी कृपा करके आपको संत समागम दिए हैं।
साधु समागम दिए, और जिसे साधु समागम मिल गई उसकी फाइल क्लियर ही होती है। महत संगस तो दुर्लभ। सविता शर्मा जी मेरठ से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरी भगवान की पूजा पाठ में रुचि है, करती भी हूँ, लेकिन विचार सकारात्मक होने की जगह नकारात्मक विचार ज्यादा हावी रहते हैं महाराज जी। अभी नाम जप करो, नाम जप। नाम जप से जब तक अंतःकरण पवित्र नहीं होगा तब तक ये लक्षण बने रहेंगे। ये पाप का लक्षण है। नकारात्मक सोच ये ज्यादा बढ़ जाए तो डिप्रेशन में पहुंचा दे, और हर समय जलन पैदा करती रहती है, तो ये पाप का लक्षण है। जिसका हृदय पवित्र होता है उसके विचार पवित्र और सकारात्मक होने लगते हैं। जहां श्री कृष्ण अनुकूलेन प्रतिकूलस्य विसर्जनम सूत तस्मा शास्त्रम प्रमाणम थे, शास्त्र प्रमाणित बात करनी चाहिए। तो जैसे हमारे मन में प्रतिकूल चिंतन आता है, विपरीत भावना आती है, तो ये पाप का लक्षण। हमारा अंतःकरण अभी मलिन है, हमको नाम जप करना चाहिए। नाम जप करे सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। बड़े से बड़ा डिप्रेशन का बीमार आदमी भी यदि राधा 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 नाम जप करे और फिर देखे ठीक होता है कि नहीं। विश्वास करो, औषधियों में जो सामर्थ्य है वो भगवान की ही दी हुई है, तो वो तो भगवान का नाम है, नाम में तो अपार सामर्थ्य विराजमान है। तो हमारी जो नकारात्मक सोच है हमें दुख देती रहती है। दुख सुख हमारी सोच में है। दो ब्राह्मण बैठे थे, तो एक भगत आया, उसने कहा पंडित जी चलो हमारे यहाँ निमंत्रण। तो दोनों को ले गया, भोजन पवाया, 11-11 रुपया दक्षिणा दी, पैर छुआ। एक प्रसन्न मुद्रा में निकल रहा है और एक नाराज मुद्रा में निकल रहा है। तो एक ने पूछा कि आप प्रसन्न क्यों हैं? बोले इसलिए प्रसन्न हूं कि आज तो भोजन का भी जुगाड़ नहीं था, भोजन भी मिला और 11 रुपया भी मिले, इसलिए मैं प्रसन्न हूं। दूसरे से पूछा आप अप्रसन्न क्यों हैं, नाराज क्यों हैं? बोले सोचा था जजमान बढ़िया है, 51 रुपया देगा, 40 का घाटा हो गया, इसलिए मैं जल रहा हूं। समझ रहे हो? विचार में स्वागत दोनों का एक ही हुआ, लेकिन विचार में अंतर होने से एक सुखी है और एक दुखी है। ये नकारात्मक सोच बड़े से बड़े अनुकूलता में भी दुख ढूंढ लेगी, और सकारात्मक सोच बड़ी से बड़ी प्रतिकूलता में भी सुख ढूंढ लेगी। तो भगवान का भजन करने से बुद्धि पवित्र होती है। ईश भजन सारथी सुजाना, जितना आप भजन करोगे तो बुद्धि रूपी सारथी ये सुजान हो जाएगा, ये सकारात्मक अपने इंद्रिय रूपी घोड़ों को मोड़ेगा। नहीं तो इंद्रियां मन एक गलत चिंतन करा करा करके डिप्रेशन में होता क्या है, नकारात्मक सोच बढ़ जाती है। यार कहीं ऐसा न हो जाए, कहीं ऐसा न हो जाए, कहीं ऐसा न, वो सोचते सोचते इतना नकारात्मक हो जाता है कि वो अपने शरीर के नाश की भी वृत्ति सोच लेता है। इसलिए निगेटिव भावों को रोकने की कोशिश कीजिए विचार के द्वारा, और विचार में जो रोकने की सामर्थ्य आती है वो भजन से आती है। राधा 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 खूब नाम जप कीजिए। जितना पूजा पाठ ये बाहरी है, हमारी बात समझना। सांप की बांबी के ऊपर लाठी चलाओ और सांप अंदर घुसा बैठा, उसमें कोई फर्क पड़ेगा क्या? अंदर जाना चाहिए। तो बाहरी तो हम आरती कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, और हृदय हमारा अंधकार से युक्त है। कैसे ठीक होगा ये अंधकार, कैसे नष्ट होगा? तो बोले राम नाम मणि दीप धरी, जीह दे हरि द्वार, तुलसी भीतर बाहिरहु जो चाहसी उजियार। यदि बाहर भी आनंद जान और अंदर भी आनंद चाहते हो तो जबान पे नाम रख लो, नाम निरंतर नाम जप करो, राम राम हरि हरि कृष्ण कृष्ण राधा राधा, जो नाम प्रिय हो। बिना नाम जप किए ये दुर्गति मन स्वयं करवाता रहता है। देखो मन ही तो है ना, ज्यादा प्रतिकूल चिंतन करा दे तो अपने आप से सूट, आपके हाथ से आपको सूट करवा देगा, आपके हाथ से आपका गला कटवा देगा, आपके हाथ से आपको जहर खवा देगा, आपके हाथ से अपने फांसी लगवा देगा। आप घटनाएं सुनते हैं ना। देखो ये मनुष्य जीवन दुख भोगने के लिए नहीं मिला है, ये परम सुख भोगने के लिए मिला है। जिसे तुम यहां सुख समझते हो वो सुख नहीं, वो दुख ही है। समझ पड़ती नहीं है, गिरधर की बाया है। दुख यो नया भगवान ने लिख दिया है इस पूरे संसार को, दुखालयम अशाश्वतम। परिणाम में तुम्हें दुख मिलेगा और परिणाम में इन सबका नाश होगा। ये सब कुछ नाशवान है।
तो नाशवान से शाश्वत खरीद लो, नाशवान से अविनाशी खरीद लो। सुंदर भोग बनाया, ठाकुर जी को लगाया, देखो भगवान प्रसन्न होंगे उससे। ये नाशवान शरीर है, इससे खूब अच्छे कर्म करो, दूसरों को सुख पहुंचाओ, नाम जप करो, सत्य से चलो, अभी आनंद आ जाए। इसलिए नाम जप करो, नहीं तो बुद्धि ही तुम्हें दंड देगी निगेटिव सोचवा के। बेमतलब नकारात्मक सोच बेमतलब जलाती रहती है, कोई मतलब नहीं, और अंदर ही अंदर जलता रहता है इंसान। और सकारात्मक सोच आनंद देती रहती है। तो जब भजन करोगे तो सोच सकारात्मक हो जाएगी, और भजन विहीन जीवन नकारात्मक सोच में बढ़ जाता है। और वो इतना नकारात्मक, उसे हर जगह डर लगने लगता है, भय सता जाता है, चिंता, उद्विग्न, शोक, विषाद, ये उसे घेर लेते हैं। इसलिए गोस्वामी जी ने एक दोहे में कहा, तब लगी कुशल न जीव कहूं, सपने हूं मन विश्राम, जब लगी भजत न राम कहूं, शोक धाम तज काम। 24 घंटे में तुम 24 मिनट हमें दे दो, सब ठीक होना शुरू हो जाएगा। क्या 24 मिनट? ठीक 24 मिनट घड़ी से देख के, राधा 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 राधा, फिर आपके देखो 24 घंटे कैसे जाते हैं। 24 मिनट देने में क्या परेशानी? 24 घंटे में भगवान ने तुम्हें इतना बड़ा जीवन दिया है, और तुम्हें 24 घंटे में 24 मिनट केवल भगवान के लिए देने, वो भी परिणाम में लौटकर तुम्हारा ही मंगल होगा। 24 मिनट एकांत में बैठकर भगवान को सामने मानकर नाम जप करो, और लिखते जाओ राधा राधा। 24 मिनट इतनी मेहनत करो, फिर इसके बाद तुम देख लेना, तुम्हारी सोच बदल जाएगी, तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। तो इसलिए चिंतन ठीक करना है तो भगवान का भजन करो जी। अनीता राजकुमार जी। जय जय राधे श्याम। जय जय राधेश्याम महाराज जी। महाराज जी, मैं गर्भवती हूँ, नाम जप, महामंत्र और आपका एकांतिक वार्तालाप कृपा से रोज सुनती हूँ। कार्य की व्यस्तता के कारण भागवती ग्रंथ जैसे गीता जी, भागवत जी आदि नहीं पढ़ पाती। क्या मेरी संतान भागवतिक गुणों वाली हो सकती है? कहा नहीं जा सकता। ध्रुव जी महान भागवत हुए, और उनके वंश में महाराज बेन हुए, बहुत ही दुष्ट स्वभाव के, नीच प्रवृत्ति के। बस ऐसे ही ध्रुव से उनके जो पुत्र हुए, फिर उनके बस ऐसे, मतलब 2 ही 3 पीढ़ी महाराज अंग के पुत्र बेन, स्मृति आ गई। उनकी माँ का नाम सुनीता और पिता का नाम महाराज अंग और पुत्र का नाम बेन। महान धर्मात्मा जो अंग थे, महान धर्मात्मा, भगवत भजन करने वाले। और माँ जो थी वो अधर्म के वंश की थी। माँ का विशेष प्रभाव पड़ने के कारण पुत्र में दुष्टता इस कोटि की आ गई कि महात्माओं ने मार डाला। जब राजा बनाए गए तो घोर अत्याचार, घोर पापाचार, तो बहुत से सिद्ध संतों ने जाके उन्हें मार दिया। फिर उनकी दाहिनी भुजा से भगवान पृथु और बाई भुजा से महारानी अर्षि प्रकट हुई। तो अब ये नहीं कहा जा सकता कि हम नाम जप कर रहे हैं, हम कथा सुन रहे हैं, इसका प्रभाव पड़ सकता है, पड़ता है। पर अगर पूर्व संस्कार प्रारब्ध, तो जैसे महाराज उग्रसेन, महान धार्मिक भगवान के भक्त, लेकिन उनका पुत्र कंस बिल्कुल धर्म विरोधी। तो ऐसे कई जगह पाया गया। अब जैसे उल्टा पाया गया, हिरण्यकश्यप महान धर्म विरोधी, प्रहलाद जी महाभागवत, पुत्र पैदा हो रहा महाभागवत। और ये नहीं कि नारद जी से ही उनकी बुद्धि बदली, नहीं, नारद जी ने देखकर कहा था इसके गर्भ में वो महाभागवत है, देवराज इंद्र तेरी क्या सामर्थ है, काल भी नहीं मार सकता उसको जो इसके गर्भ में, क्योंकि प्रहलाद जी गर्भ में थे। तो इसका ठीक निर्णय एकदम नहीं किया जा सकता, पर शास्त्रीय पद्धति है। यदि गर्भस्थ शिशु की जो माँ है उसको संस्कार देना चाहे तो पवित्र भोजन, नाम जप, और जैसे आप धाम आई हैं तो इसका संस्कार उसके ऊपर पड़ेगा, वो भागवत बन सकता है। पर अगर कहीं पूर्व का ऐसा संस्कार है तो फिर नहीं बदला जा सकता, क्योंकि महाभागवतों के भी कई ऐसी संतानें हुई जो ऐसा। तो इसलिए हम प्रयास करें, फल भगवान पर छोड़ दें। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। क्योंकि अगर कह दे हाँ ही, तो ऐसे कितने उदाहरण हैं कि माता पिता बड़े साधु स्वभाव के और बड़े धार्मिक प्रवृत्ति को, पुत्र बड़ा दुष्ट, और कितने ऐसे उदाहरण कि माता पिता बड़े दुष्ट स्वभाव के, पुत्र बड़ा धार्मिक
और बड़ा साधु स्वभाव का, तो इससे पूर्व का प्रारब्ध भी बल लगाता है। तो अगर पूर्व का प्रारब्ध जोरदार हुआ तो भक्त बन जाएगा, अगर पूर्व का प्रारब्ध हे प्रवृत्ति में जाना है तो आपका भजन उसकी सुरक्षा करेगा, उसको बढ़ाएगा, पर वो भक्त ही बनेगा ऐसा नहीं कहा जा सकता। प्रभु से प्रार्थना करें कि ऐसा भक्त बालक पैदा हो तब भी महाराज जी, अगर कर्म उसके वैसे हैं खुद के भी और बच्चे के भी तो फिर वैसा हाँ, फिर तो मंगल ही होगा। लेकिन कभी कभी बहुत संस्कार के बुरे प्रारब्ध वाले बच्चे, अब जैसे आत्मदेव ब्राह्मण कितना भजनानंदी, कितना धर्मात्मा, जिससे पुत्र के रूप में धुंधकारी संबंध से ही तो आया, उनकी बहन का लड़का उसने गोद में लिया उस संबंध से। तो धर्मात्मा पुरुष ने क्या धर्म की कमी रखी थी, लेकिन संस्कार होते हैं, कर्म भोग भोगना होता है। तो अगर अच्छे कर्म भोग भोगने तो अच्छा पुत्र पैदा हो गया, देख देख के आनंद होता है, उसके कर्म सुनकर आनंद होता है। और ऐसे पुत्र पैदा हो जाते हैं कि उनके कर्म सुन करके दुख होता है और वो माता पिता को अपने यौवन अवस्था में कष्ट भी देते हैं। बहुत मारा आत्मदेव ब्राह्मण को, और माँ को इतना मारा कि वो तो कुएं में गिर के मर गई। भागवत में कथा है, पढ़ के देखो। तो ये थोड़ा पर्दा लगा हुआ है, इसको फाइनल में नहीं कहा जा सकता कि हाँ, ऐसा नहीं कहा जा सकता। एक वृद्ध माता जी मिले थे, वो कह रहे थे कि घर वालों ने भगा दिया बेटे बेटी ने, तो अभी कृपा ये हुई कि वृंदावन वास मिल गया। उनके ऐसे तिरस्कृत करने पे शायद ऐसे फंसी रह जाती, तो कोई संयोग बनता है कैसा भी महाराज जी। हाँ, और इसमें भी जैसे अपने प्रारब्ध मान लो इनके हैं भोग के अच्छे, तो सात्विक और ऐसा पुत्र, और अगर इनको भोग भोगना है तो वो फिर क्रूर स्वभाव का प्रकट हो सकता है। ये सब करने पर भी मतलब इस पर फाइनल नहीं किया जा सकता, क्योंकि पूर्व प्रारब्ध उस जीव का क्या है, कौन आया इस गर्भ में, इसका हमें तो पता नहीं ना। ये भगवान जानते कि कौन आया है गर्भ में, और वो किस कोटि का है, कि कैसा प्रारब्ध है, ये पर्दे में रहता है, ये तो भगवान ही जानते हैं। राधे जी, न्यू दिल्ली से। श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। गुरुदेव, त्यागी कैसे बने? प्रभु प्राप्ति के मार्ग में हमें कई वस्तुओं का त्याग करना पड़ता है, जो चीजें त्याज्य हैं। इसका प्रश्न है। त्यागी का मतलब अच्छा कपड़ा उतार लेना या कपड़ा बदल देना या स्थान परिवर्तन कर देना, उसे त्यागी नहीं कहते। त्यागात शांति निरंतरम, त्याग से तत्काल शांति मिलती। क्या त्याग से? इंद्रियों के अधर्म युक्त भोगों का त्याग। इंद्रियों के भोगों का भी त्याग नहीं कर सकते, क्योंकि अगर भोगों का त्याग कर देंगे तो शरीर ही नहीं चलेगा। जल भी, भोजन भी, जो आवश्यक औषधि है, जो आवश्यक पेय पदार्थ है, आवश्यक खाद्य पदार्थ है, अधर्म युक्त विषयों का त्याग। जैसे रोटी दाल से काम चल सकता है, हम मनुष्य, हमें मांस अंडा नहीं खाना चाहिए, क्योंकि वो हमारे लिए निषेध है, मनुष्य के लिए निषेध है। ये हिंसक पशुओं का भोजन है। बिल्ली कबूतर को खाती है, उसको कोई पाप थोड़ी लगता है। सिंह बलात् पशुओं को जबरदस्ती गाय भैंस को मार कर खाता है, उसको कोई पाप थोड़ी लगता है, उसका विषय है। लेकिन हम मनुष्य हैं, यदि हम ऐसा करते हैं तो घोर पाप है। जो अपनी जबान के स्वाद के लिए, शरीर पोषण के लिए किसी भी जीव की हत्या करता है, वो बहुत पाप है। तो हमको त्याग क्या करना है, ये बात समझना है। ये नहीं कि भोजन त्याग दें। भोजन त्यागोगे तो भूख का चिंतन होगा, भगवान का थोड़ी चिंतन होगा। क्षुद्र व्याधि चिकित्सताम अन्नम औषधम, अन्न रूपी औषध से क्षुधा रूपी व्याधि की चिकित्सा कर ले। प्यास लगे, पानी पियो, शराब नहीं। इधर उधर के गंदे पेय पदार्थ पीने से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। हमको जो त्यागना वो समझना है। गृहस्थ है, हमारा ब्याह हो गया तो हम अपनी पत्नी से अनुराग करेंगे, दूसरी माता बहनों की, विश्व के किसी की भी तरफ काम दृष्टि से नहीं देखेंगे, वो पक्का त्यागी माना जाएगा। हमें धन चाहिए तो हम मेहनत से और धर्म से जो वास्तविक सत्य की कमाई है वही स्वीकार करेंगे, इसके अलावा नहीं। बढ़िया त्यागी पुरुष है वो। गृहस्थ में रहता हुआ वो धर्मयुक्त त्याग किए हुए भगवान को प्राप्त होता है। अम्बरीश जी चक्रवर्ती सम्राट, महान भक्त है भगवान के। कई रानियां हैं, चक्रवर्ती सम्राट तो सब वैभव है, लेकिन सब कुछ भगवान का। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सब। बढ़िया त्याग है ये। समझ, हम हमारी बात समझ रहे हो ना? ये त्याग का स्वरूप है।
जो बाहरी जैसे एक जगह हम गए, उस समय विरक्त भाव से भ्रमण में थे, तो एक परमहंस जी आए, तो जमीन पे बैठे, तो हमने कहा तखत पे बैठ जाओ। बोले तुम्हारा, हमसे कहा तुम्हारा आश्रम है? कहा नहीं महाराज जी, हम भी भ्रमण करते हुए यहाँ आए, और दूसरी बात बेटा मैं वहाँ बैठता हूँ जहाँ से उतारा न जाऊँ। तो बोले मैं जमीन पे बैठा हूँ, यहाँ से उतारा तो जाऊँ। तो हम कहा नहीं महाराज जी, यहाँ के जो महाराज हैं बड़े त्यागी हैं। बहुत जोर से ऐसे जैसे बच्चा हंसता है, तो सशंकित भाव से देखा, तो हम कई दिन वहाँ रुके थे, तो उनका ये सब बना हुआ और त्यागी है। वो महाराज जी पैसा छूते नहीं। फिर और हंसे, छूते नहीं तो आता कहाँ से? हम कहा कपड़े में बंधवा लेते हैं ऐसे। ये सब नाटकबाजी, त्याग नहीं है ना? त्याग का मतलब है कि जितनी हमें आवश्यकता है, अगर हमें औषधि के लिए 100 रुपये की आवश्यकता है, बिना मांगे आ रहे हैं, उनको रख लेंगे। हमको उसका अनुचित व्यवहार नहीं करना, त्याग को समझना थोड़ा नहीं। अब जैसे वाणी का, बोलने का त्याग, अब मौन है। महाराज समझे नहीं? अब पूरा चित्त वृत्ति उसके समझाने के लिए बोल रहे। अरे एक बार बोल दे को उठा के लिया, खत्म की जरूरत नहीं। हम अपनी वाक शक्ति को बर्बाद कर रहे हैं, ना कि संचय कर रहे हैं। त्याग को समझने की आवश्यकता है। हम गंदी बात नहीं बोलेंगे, कटु वाक्य नहीं बोलेंगे, किसी का अहितकर नहीं बोलेंगे, मृदु बोलेंगे, सत्य बोलेंगे, मधुर बोलेंगे। अब हो गए, बड़े हो गए। राधे श्याम। आवश्यक बात कर ली, ये वाणी का त्याग। ऐसे त्याग को समझना होगा। जो एक बाहरी त्याग प्रदर्शन है, उससे आत्म शांति नहीं होती। ठंडी लग रही है, उचित जो आपके पास अर्थव्यवस्था, उससे कपड़े पहन लिए, या जो भगवान ने वस्त्र दिया उससे ढक लिया, और भगवान का चिंतन करें। अगर वास्तविक हमारी क्षमता है कि वस्त्र रहित रहकर निरंतर भगवदाकार, बढ़िया है। अगर नहीं तो कितने जीव वस्त्र रहित रहते हैं, उनको क्या भगवत प्राप्ति हो जाती है? कितने जीव अन्न नहीं पाते, केवल फल पाते हैं, क्या उनको भगवत प्राप्ति हो जाती है? कितने जीव जल में रहते हैं, केवल जल में ही पीते हैं, जल में ही रहते हैं, क्या उनको भगवत प्राप्ति हो जाती है? कितने जीव माटी में रहते हैं, केवल मिट्टी खाते हैं, क्या उनको भगवत प्राप्ति हो जाती है? कितने जीव वायु पीकर रहते हैं, उनको क्या भगवत प्राप्ति? भगवत प्राप्ति भगवत चिंतन से होती है, जिससे हमारा चिंतन सुरक्षित रहकर भगवान के चिंतन में लगे, वही त्याग सार्थक है। नहीं तो सो सब धर्म करम जरि जाऊ, जह न राम पद पंकज भाऊ। जोग कुजोग ज्ञान अज्ञानू, जह नहीं राम प्रेम प्रधानु। समझ पा रहे हो बच्चा हमारे? कोई कोई कहे कि हाँ हम आपने काम कर दिया हमारा, हम अपनी खुशी से कोई उपहार या आपको दे रहे हैं, तो वो लेना चाहिए? नहीं, उस समय नहीं, उस समय नहीं। इस समय हमने सरकारी ड्यूटी निभाई है, हमने कोई पर्सनल काम नहीं किया है, इसलिए हम शाबाशी के पात्र नहीं, क्योंकि हमारे पास सब है। बिल्ला है, वर्दी है, ये सरकार की है, और ये मेरा कर्तव्य था, मैंने कर्तव्य कर्म किया, और ये जो कार्य किया इसमें हमें तुम्हारी शाबाशी की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं भारतीय सरकार का आदमी हूं। आप इस पर कोई समझ रहे हो ना? हाँ, दान लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बाबा जी नहीं है, और शाबाशी तुमसे चाहिए नहीं, क्योंकि हमने अपने कर्तव्य का पालन किया है। भगवान ने हमको जो ड्यूटी दी उसका हम निर्वाह करते हैं। अच्छा आप बताइए, आपने खुशी से उसको दिया, दूसरे ने कैमरे में कैद किया, बचोगे? आप कहोगे कि नहीं साहब हमने तो ये तो ऐसे खुशी से दे रहे थे? आपकी सफाई नहीं काम आएगी, आप रंगे हाथ पकड़े जाओगे, दोषी ठहराए जाओगे। ऐसा हमें लगता है कि ये बहुत बड़ा धर्म का विषय होगा। महाराज जी, कई अधिकारियों के घर के बाहर लोग तोहफे रख जाते हैं कि हमारा आपने ये काम किया, हम आपको तोहफे में दे रहे हैं। हाँ, तो उनको दूसरों को तोहफा दे देना चाहिए, गौशाला में देना चाहिए। जहाँ हजारों गायें भूखे रहती हैं, वहाँ उनका पोषण होता रहेगा। धर्म का पैसा भाई, हमारी बात मान लो, वो तुम्हारे परिवार को सुखी रखेगा। अगर अधर्म का पहुंच गया तो आतंक मचा देगा। ये पक्की बात है, पक्की बात है। 100 के 100 मर गए अधर्म के कारण। जो कुरुवंशी पांडव का विरोध, पांडव की संपत्ति छीन, 100 के 100 मर गए, और 18 अक्षोणी कटी केवल इसी अधर्म के खेल से। तो मुझे लगता है, जैसा शास्त्र सम्मत विषय है, कि धर्म तो एक धर्म ही है। देखो, हम पुरानी तुम्हें बात कह रहे हैं कि गांव के लोग 100 रुपया का गेहूं बेचा था, तो 10 रुपया उसमें एक्स्ट्रा आ गया। तो जब घर में गिना गया तो 110 थे। तो पिताश्री ने कहा, ये 100 सहित लेके जाओ, पहले 100 रुपया भी लो
और जाओ और उनको गिनवाओ कि 10 ज्यादा थे और दे के आओ तो फिर वापस आओ। पानी भी नहीं पीने दे, जाओ, बेईमानी नहीं। 10 रुपया एक्स्ट्रा रख लेना, बेईमानी होगी। कितने पवित्र लोगों के स्वभाव होते थे। कहीं कोई बाहर भूला भटका शाम के आ गया तो दामाद की तरह घर में रखते, खाओ पियो, दरवाजे में आराम से पढ़ो, उसकी सुरक्षा। आज विश्वास, पवित्रता, ये सब, पति पत्नी में विश्वास नहीं, माता पुत्र में विश्वास नहीं। आप संबंधों की देखो धज्जियां उड़ रहे, फिर अतिथि पर विश्वास, अतिथि कैसे विश्वास, तो धर्म का ह्रास होता चला जा रहा है। आप देखो ना, धर्म का पहले था कि अगर आप हमारी शरण में आ गए तुम अपना गला कटवा सकते हैं, आपका बाल माका नहीं होने देंगे, धर्म था ना। अब ऐसा नहीं है, ये सब धर्म का ह्रास होता चला जा रहा है। ये धर्म है, अतिथि धर्म, शरणागत की रक्षा का धर्म, पतिव्रत धर्म, बहुत से धर्म है। भगवान जो कह रहे हैं अपने अपने कर्तव्य का पालन करो तो सब यज्ञ है। अगर यज्ञ के अवशिष्ट भाग को सेवन करोगे तो तुम मुझे प्राप्त होगे, और मनमानी करोगे तो फिर पतन हो जाएगा। और आज पतन ही ज्यादा हो रहा है, नहीं हो रहा, वासनाओं के खेल हो रहे हैं, वासनाओं के खेल हो रहे हैं। सब अंदर से देखिएगा आप, धर्म के लिए ऐसा नहीं कि नहीं है, बिरले ही हैं। वासनाओं के लिए चाहे हम कुछ भी करते हो, हमारा उद्देश्य अगर वासना का है तो सब बेकार है, और उपासना का है तो सब बढ़िया है। कुछ भी करो, अपने अपने धर्म के अनुसार कुछ भी जो है कर्तव्य कर, वो भगवान को अर्पित कर दो, उपासना बन गई। और कुछ भी करो अच्छे से अच्छा, अगर अंदर से वासना का खेल है तो सब बेकार हो गया। बस यही बात समझाना है कि अंदर से समझ लो, अलग से कुछ नहीं करना। आप व्यापारी हो, ईमानदारी से सामान को बेचो, जितना मुनाफा उचित है उतना मुनाफा लो। बिल्कुल सब कोई जानता है कि मुनाफे के लिए ही व्यापार होता है। झूठ के बोलो, जैसे कहते हैं ना, झूठ बोले बिना व्यापार नहीं। क्यों? हम व्यापार किए तो अर्थ के लिए किए। 100 की सामान लाए, 20 रुपया अगर उसका उचित मुनाफा है तो हम उचित मुनाफा बोल देते, ऐसे चला जाता है। पर आजकल कहते हैं कि बिना झूठ के काम ही नहीं चलेगा, मतलब बिना अधर्म के काम नहीं चलेगा। ऐसा कैसे हो सकता है? हमें लगता है कहीं भी झूठ की आवश्यकता नहीं। अगर हम सत्य पे चले, धर्म पे चले, तो कहीं भी झूठ बोलने की, आज भी कलयुग है तो क्या हुआ। पर अब झूठ की सत्ता हो गई है। झूठे ही लेना, झूठे ही देना, झूठे ही भोजन, झूठ चबेना। हेलो, कहाँ हो आप? अब वहां बगल वाली गली में, बोले इस समय तो मथुरा में है। आज नहीं, झूठ बोलना मोबाइल, झूठ बोलना कालपाल, झूठ बोलना क्रिया व्यापार, तो नहीं असत्य संपातक पुंजा, बुद्धि मलिन होती चली जाती है। किराज जी बीकानेर से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आत्मविश्वास और अभिमान को कैसे परखा जाए? हमारे अंदर का आत्मविश्वास कब अहंकार में परिणत हो जाता है, उसका ज्ञान कैसे? आत्मविश्वास का आप क्या स्वरूप, किसका है प्रश्न, किसका है? आत्मविश्वास का आप क्या स्वरूप समझते हैं? जैसे कोई कार्य पूर्ण हुआ, मैंने पूरा किया, ऐसा लगना आत्मविश्वास है? कैसा, मतलब आपने आत्मविश्वास को क्या देखा कि मैंने ऐसा किया? किसी कार्य की सफलता होने पे आत्मविश्वास। वही मैं पूछ रहा हूं। तो उसमें अगर आप भगवत कृपा देखें, नहीं कि भगवान की बड़ी अहेतुकी कृपा हुई कि इस कार्य में मुझे क्षमता दी कि मैं सफलता प्राप्त करूं, और सफल हुआ। मूल में तो भगवान ही है ना। जैसे ये तुम्हारा रूप है तो भगवान ने रचा है ना, आपकी तो इसमें कहीं कोई कारीगरी नहीं ना। तो आप में जो पावर दिया है बौद्धिक और शारीरिक, वो किसके द्वारा दिया हुआ है? भगवान के द्वारा। तो जितने भी कार्य पूर्ण होते हैं वो दो से ही होते हैं, बौद्धिक स्तर से और शारीरिक क्षमता जो हमारी होती है। कोई बौद्धिक स्तर के कार्य होते हैं, कोई शरीर बल से पूरे होते हैं। तो दोनों बल भगवान के द्वारा ही दिए हैं ना। तो हम अहंकार के लिए रास्ता ही नहीं रखते हैं। भगवान ने हमें ऐसा बल दिया और भगवान की कृपा से सफलता प्राप्त हुई। तो इसे परम पवित्र विश्वास आपका दिन प्रतिदिन भगवान के प्रति बढ़ता जाएगा और आपकी जीवन की यात्रा पूर्ण होगी। जब हम इसको इस रूप में लेते हैं कि मैं सबसे अच्छा सफल हुआ, तो फिर अहंकार आ जाता है इसमें। यदि हम बीच में भगवान को नहीं लाते तो फिर अहंकार आ जाता है और फिर उसका पतन होता है, फिर उसका पतन होता है। भगवान से जो जोड़ दिया जाता है वो परम पवित्र, और जो मैं से जोड़कर संसार को जोड़ दिया जाता है वो अपवित्र हो जाता है। तो वो मैं के साथ जो जुड़ा
प्रकृति का अंश उसे मलिन कर देता है। इसलिए परमात्मा को बीच में लाना अति अनिवार्य है। कहो मत वाणी से, वाणी से तो यही है कि आपको इनाम मिल रहा है, आप हर्षित हो रहा है, पर आपको अंदर से कि ये सब मेरे भगवान की कृपा से हुआ है, क्योंकि उस परमात्मा ने मुझे बुद्धि दी, मुझे बल दिया, उन्हीं के बल से बुद्धि से ये सब काम हुआ। तो अंदर ही अंदर हम खुशी होकर उसकी जय मना रहे हैं। अगर हम हार जाते हैं तो फिर वो भी भगवान की। हाँ, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो, यही सच्चे भक्त की पहचान, यही सच्चे ज्ञानी की पहचान। ठीक है ना, बहुत अच्छे। ऐसे चलो, अहंकार के लिए कोई जगह मत रखो। अहंकार उसे कहते हैं सफलता पर स्वयं को रखना, सफलता पर स्वयं को रखना उसे अहंकार कहते हैं। कुछ भी अगर कहीं भी मैंने इतने खिताब प्राप्त किए, मैंने, अभी उसका अहंकार बढ़ रहा है। और भगवान की कृपा से ऐसा 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 सब ये सहज स्वभाव में है। अंदर से भगवान की बात रखे जरूर। अगर भगवान की बात नहीं रखेगा तो फिर वो अहंकार आ जाएगा और वो फिर गलत करवाएगा। अब जैसे बड़े बड़े उसमें हर्षित हुए जीत कर, तो फिर शराब है, ये व्यभिचार है, ऐसे बढ़ता चला जाता है और वो गिर जाते हैं, वो पतित हो जाते हैं। तो विजय तो वही है कि माया पर विजय प्राप्त की जाए, इंद्रियों पर विजय प्राप्त की जाए। क्यों? अगर आप विजयशील जगत में हो तो सच्ची विजय है कि आप अपने पर विजय प्राप्त कर लो, आपसे कोई गंदा काम ना हो, किसी का अहित ना हो, आप इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लो, मन पर विजय प्राप्त कर लो, तो सच्चे विजयी होगी कि नहीं। अब दूसरी जगह तो विजय प्राप्ति के खुद गुलाम बने हुए इंद्रियों के, मन के, जैसा चाहे वैसा गंदा करवा ले। तो मुझे लगता है कि भगवान से विमुख होने के कारण सफलता भी अंत में असफलता का रूप ले लेती है, और भगवान को सम्मुख रखे तो असफलता भी सफलता का रूप ले लेगी। जैसे पांडवों को वन वन भटकना पड़ा, पर हस्तिनापुर के सिंहासन पर पांडव ही बैठे। तो इसलिए धर्म से चलो और अहंकार के लिए जगह मत रखो, उसे भगवान को समर्पित करके कि भगवान के। और सच्ची बात बच्चा है, आप मान लो बहुत बुद्धिमान भी हो सकते थे, आप पागल भी हो सकते थे, भगवान ने आपको इतनी क्षमता दी है तो उसी क्षमता से तो आप विजय प्राप्त कर रहे हो। तो है ना भगवान की दी हुई बुद्धि, भगवान का दिया हुआ बल। नहीं, मान लो आपका शरीर ऐसा है और ऐसा बना, आप चाहो तो ऐसा बन जाता, लेकिन भगवान ने जैसा चाहा वैसा तुम्हें कर्म के अनुसार दे दिया। अब इससे सफलता और असफलता ये दोनों, तो दोनों में हम समान भाव रखकर चलेंगे तो हमें भगवत प्राप्ति हो जाएगी, हम दिव्य हो जाएंगे। अपने अंदर बहुत शक्तियां हैं अध्यात्म की, उनको जागृत करने की जरूरत है। तो अगर भगवान को लेके चलोगे तो शक्तियां जागृत होगी, और अहंकार को लेके चलोगे तो जो शक्ति मिली है वो भी छीन होती चली जाएगी, नष्ट होती चली जाएगी। दिव्य नाम दास जी, अमेरिका से। राधा श्री हरि। गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, मैं अपने जीवन में ऐसा क्या करूं कि काया वाचा मनसा से किसी भी समय स्थान परिस्थिति में किसी भी जीव के प्रति कोई भी अपराध ना बने। भगवान की शरण में हो जाओ। जब जीव भगवान की शरण में हो जाता है तो शरणागति का रंग चढ़ता है। जब रंग चढ़ता है तो सब में भगवान नजर आते हैं। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जान, सो अनन्य गति जाके असमति न टरे हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। फिर हम अपने स्वामी को कटुवचन कैसे बोल सकते हैं, फिर अपने स्वामी को शरीर से कैसे दुख पहुंचा सकते हैं, फिर अपने स्वामी के प्रति मन से कैसे उल्टा सोच सकते हैं। तो पहले हम मन वचन कर्म से भगवान की शरण में हो, भगवान का चिंतन करें और सब में भगवान की भावना करें। अगर सब में भगवान की भावना करेंगे तो ये बात हो सकती जो आप प्रश्न किए, अन्यथा ये नहीं हो सकती। अनुकूलता में चलेगा, लेकिन जब सामने गाली देता होगा, कोई प्रतिकूलता करेगा, तब हमारे मन वचन कर्म से उसका अमंगल ना सोचे। ये केवल शरणागत भक्त का हृदय होता है, क्योंकि भक्त का जो हृदय होता है वो करत जे अनुशहन निंदक तीनों पे अनुग्रह कियो। जो उसको मार रहे हैं, जो उसको गाली दे रहे हैं, उसका भी वो मंगल कर रहे हैं। ठाकुर हरिदास जी को 22 बाजारों में कोड़ों से मार मार कर खाल खींच दी, और जब जल्लादों ने कहा हरि बोल करता है तो मुस्कुरा दिए कि अब तुम्हारा भी कल्याण हो जाएगा, क्योंकि तुमने भी 2 बार हरि हरि ऐसा उच्चारण किया। मतलब मारने वालों के लिए भी कल्याण की इच्छा होना, ये केवल भगवान के शरणागत में हो सकता है। जो निंदा करते हैं, जो अपमान करते हैं, जो पीड़ा पहुंचाते हैं, उनका भी कभी किसी काल में अमंगल ना हो।
चरणदास जी नाम के एक महात्मा हुए, उन्होंने कहा, साधो निंदक मित्र हमारा, जो हमारी निंदा करे, जो हमारा अपमान करे, वो स्वस्थ रहे, निरोग रहे और कभी भी उसका अमंगल न हो और भगवान उस पर कृपा करे। ये हृदय केवल भक्त का हो सकता है। नहीं तो अगर एक कोई गाली दे तो दो गाली देने की इच्छा आ जाएगी, नहीं आ जाएगी? तो ये भाव केवल भगवान के शरणागत में होता है, दूसरों में नहीं होता।